हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और बेटा 10th और 12th के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। स्टैटिक्स में मैं आपको मीन और मीडियन के दो टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक सिंपल और जिसमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है। अब ध्यान देने वाली बात है, मोड हमारा आसान टॉपिक है, लेकिन ये मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम मोड को कंप्लीट करेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इतना आप लोग कर लोगे, कंप्लीट 100% आपके 5 मार्क्स जो है वो एकदम पक्के हो जाएंगे। देखो बेटा, वही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। ये मोड हमें फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको मोड का बेसिक बता देता हूँ, मतलब फॉर्मूला जो सिलेबस में हम यहाँ क्लियर कट बात कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है और पास होना। देखिए तो क्या है बच्चों, मोड का फॉर्मूला क्या है सर? तो मोड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या आ गया बेटा? H आ गया। बात क्लियर है? अब एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाता हूं। देखो मोड का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसे मोड कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको देखना है, ये आपको एज यानी इंटरवल्स दिए और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भैया सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है सर वो किसकी है? सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है मुझे, वो दिखाई दे रही है यहाँ पे 23। तो इसी को आपको कहना है F1। अब देखो कितने इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। 1 से पहले क्या आता है सर? 1 से पहले आता है 0, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? F0 की। 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है F2, और F1 के सामने वाले ही इंटरवल में इसी से हमको क्या मिलेगा बेटा? लोअर लिमिट। और H आपको पता ही है कि H क्या होता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो देखो अब हमें बस सब चीजें मिल गई, सीधा केवल फॉर्मूले में रखना है। तो सर हमें मिला क्या? हमें मिला F1। F1 कितना है बेटा? सर F1 जो है, F1 की वैल्यू है 23। बहुत अच्छे। F2, F2 कितना आया? 14। F0 कितना आया? वो हमारा 21 है। लोअर लिमिट कितनी है? L कितना है? 35। H क्या होता है सर? डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस है? 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है। मोड फाइंड करना है, बस वैल्यू रखनी है। रखिए वैल्यू, तो L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस F1 कितना? 23 माइनस F0 कितना? 21। 2 इंटू F1 कितना बेटा? 23 माइनस F0 कितना? 21 माइनस F2 कितना बेटा? 14 इंटू H कितना है? 10। वैल्यू रखी, तो ये आया सर 35 प्लस 23 से 21 गया 2, मल्टीप्लाई करो तो 23 टू जा कितने हो गए? 46, और माइनस देखो ये दोनों माइनस के, तो 4 और 1 5, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और इनटू में आया बच्चों 10। तो कितना बचा बेटा? 35 प्लस देखना है कितना बचा? 2 अपॉन 6 में से 5 गए 1 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा, इनटू आ गया बेटा 10। कैलकुलेट करना जरा, तो 35 प्लस ये आ गया 20/11। इसे इससे डिवाइड कर लो, तो 35 प्लस 11 बन जाए 11, कितने बचे? 9 बचे। पॉइंट लगाया 0, 11 8 से 88, तो 36.8 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारा मीन कंप्लीट हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। बात क्लियर है एकदम? अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, अगर सर हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ होती, यहाँ मान लो ये F1 होता, तो F0 तो मिल जाता, लेकिन F2 क्या आता? नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, तो उसकी वैल्यू हम 0 देते। और अगर सर यहाँ मान लो सपोज ये F1 आ जाता, तो हम क्या करते? F2 तो मिल जाता F0, तो F0 की वैल्यू को फिर हम 0 लेके चलेंगे। क्लियर बात है? इनसे अलावा और कोई क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता, कंफर्मेशन है। क्लियर बात है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। इसमें हमें मोड दिया है 65, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब इनका टोटल दिया है 70। कह रहा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करना है। ये लगभग क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे मीडियन में हम लोग करते हैं, बस फॉर्मूला जो है वो हमारा चेंज है। तो हमें क्या करना है, देखो क्लियर बात है। एक तो ये बात होगी कि सर इनको सबको ऐड करके जो आएगा वो 70 आएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इनको ऐड करके हमारा आगे क्या आता है। करिए सर, x प्लस वाई तो रहना ही है,
कि x प्लस वाई प्लस बाकी नंबर्स को आप देख लो, इन्हें ऐड करो जरा। देखो ये रहा 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, ठीक है 20 और 11 31, 20 और 11 31, 31 और 9 कितना हो गया बेटे 40, और 49 और 9 कितना हो गया 49, 49 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है। तो एक बात तो यहां से पक्की हुई कि सर x प्लस वाई प्लस 54 इज इक्वल टू 70। तो यहां से हमको x प्लस वाई की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, यहां से हमारा 16 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा ये फर्स्ट बात क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, हमें मोड दिया है, मोड कितना दिया है, मोड दिया है 65। अब सिमिलरली आपको क्वेश्चन ये ऐसे ही सोल्व करना है जैसे हमने कल मीडियन का किया था। कैसे किया था कि सर जब मोड हमें दिया हो या मीडियन दिया हो तो हम देखते हैं वो किस इंटरवल के बीच में आता है। तो 65 जो है वो हमारा किस इंटरवल के बीच आएगा सर, 65 आएगा 60 और 80 के बीच में। तो बस यही मेरे लिए काम का है, तो यहीं से तो मुझे लोअर लिमिट मिल गई। इसी के सामने वाले को हमने क्या कहा बेटा, f1 कहा। f1 से ऊपर वाले को क्या कहेंगे f0, और f1 के बाद वाले को क्या कहेंगे f2। और डिफरेंस हमें पता ही है, देखो हमें सबकी वैल्यू मिल गई। यहाँ क्या क्या मिला हमें सर, हमें f0 मिला कितना मिला x मिला, हमें f1 मिला कितना मिला 12 मिला, हमें f2 मिला वो कितना मिला y मिला, हमें यहाँ से लोअर लिमिट मिली वो कितनी मिली 60, और हमें डिफरेंस मिला h मिला 20। बस अब आपको क्या गिवन था, देखो अब आपको मोड गिवन था, तो मोड की वैल्यू जो है वो कितनी दी थी 65। लेकिन मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 65। बस वैल्यूज रखनी है और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो रखो वैल्यूज, रखना बच्चों। L की वैल्यू कितनी है सर, L की वैल्यू है 60 प्लस f1 12 है माइनस f0 x है अपॉन में 2 इंटू f1 कितना है 12 माइनस f0 कितना है x माइनस f2 कितना है y और इंटू h जो हमारा डिफरेंस है वो है 20 इज इक्वल टू 65। अब आप इसे कल की तरह ही सोल्व करें जैसे हमने कल किया था। 60 को तो उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा, यहाँ कितना बचा सर, ये बचा 12 माइनस x अपॉन में देखो अपॉन में क्या बचा 12 टू द 24 माइनस x माइनस y और इंटू में 20 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 65 से 60 जाएंगे तो 5 बचेगा। बात क्लियर, 20 या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 माइनस x 24 माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 12 4 जा कितना 48 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24 माइनस x माइनस y। इसको इधर ले आओ, उनको उधर लेके जाओ, तो 48 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x माइनस y। तो बेटा हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कितना बनेगी बताओ, 3x माइनस y। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू में 24। इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, यहाँ माइनस है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर क्या कर दो बेटा सेकंड। सर फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल हुआ, 3x और x कितने x हो गए 4x, और 24 में 16 ऐड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा 40। कितना आ जाएगा 40, 4 से ये 10 बार गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। कहां पुट कर दो सर, पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो 14 फर्स्ट में पुट करोगे तो बेटा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से जो y की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई 6। क्लियर है बच्चों, तो ये टॉपिक जो है हमारा ये फिनिश हो गया। हमने स्टैटिक्स पे हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया, मीन मीडियन मॉड, दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए। आप इन तीनों वीडियोस को कंप्लीट कर लो, आपको 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से जो है बच्चों वो मिल जाएगा। क्लियर बात है, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।